अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोग के साथ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ। तो रमज़ान से पहले अगर हम अपनी तमाम तैयारियां पूरी करके रख लें तो हमें इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो इसलिए हम रमज़ान से पहले अपनी तमाम तैयारियां पूरी करके रख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। और इस वीडियो में मैं आप लोग को चीज़ों को फ्रीज़ करके अपने पास आसानी से सेव करने का तरीका भी बताऊँगी। तमाम चीज़ें हम अपने पास आसानी से महफूज करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट में जो हमारा सामान कुछ रह गया था। हम लोग सारा सामान लेके थे मगर कुछ सामान ऐसा था जो हमारे पास रह गया था, तो हमने सोचा कि जल्दी से जाकर वो लेकर आ जाएं। तो हम लोग मार्केट आ गए थे, मामा, मैं और आपी सामान लेने के लिए आ गए थे। तो टोकरी तो मैं ही पकड़ती हूँ, मामा और आपी सारा सामान इसके अंदर रख लेते हैं। मुझे तो बस यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, उसमें लेस, कोक, बिस्किट्स वगैरह ये सब कुछ आता है। बाकी सामान तो सारा मामा और आपी इसके अंदर रख लेंगे जो हमने लेना है। तो सामान हम जल्दी से इसके अंदर डालेंगे जो जो हमारा सामान रह गया था। तो बाकी सारी चीज़ें मैं तो लेस के पास जाकर ही रुकूँ, वहाँ से बस मुझे चीज़ें लेनी होगी। तो मैं टोकरी लेकर चलती रहूँगी और बाकी सारी चीज़ें डालते रहेंगे मम्मा और आप भी। तो ये है लेस और कोक जो कि मुझे चाहिए थी, ये मैंने ले ली। और साथ में चले अब चलते हैं बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए। तो हमने सारे सामान लेकर, सब कुछ लेकर हम लोग घर आ गए। तो ये है जो मेरी चीज़ें इसके अंदर मैंने रखी अपनी कोक, बिस्किट्स और लेस, ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए ली थी। और बाकी ये सारा सामान जो हमारा रहता था वो भी ले लिया। और साथ में आज मुझे इतनी प्यारी चीज़ मिली है, वो है चाय। चाय का जो डिब्बा था वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था। हम लोग पहले ले गए थे मगर फिर भी मुझे इस डिब्बा प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये फिर से ले लिया। मुझे ये इतना प्यारा लग रहा था तो मुझे छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। साथ में ये डिब्बा, इसके अंदर कोई भी चीज़ हम अपने पास फ्रीज करके रख लेंगे, तो ये भी मुझे अच्छा लगा तो ये भी ले लिया। तो बाकी ये जो है हमारे पास डिब्बा, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह का है। पहले तो इसकी पैकिंग कोई और थी मगर अब जो ये पैकिंग में आया है तो ये ज़बरदस्त है, इतना प्यारा लगता है। और इसका डिब्बा बहुत ज़्यादा नफीस और बहुत ज़्यादा प्यारा, मुझे तो सबसे ज़्यादा चीज़ों में आज ये प्यारा लगा। वैसे मैं इसे देखकर खुश हो गई थी। और साथ में कॉफ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी, और मिल्क पैक वगैरह सारा चीज़ें। तो इसके बाद हम सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपनी फ्रिज को साफ़ करना है, क्योंकि 3 महीनों के बाद हम अपनी फ्रिज को साफ़ करते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई फिंजाई वगैरह लगती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होती है। तो अगर हम अपनी फ्रिज को हर 3 महीने बाद साफ़ रखेंगे तो हमें इस तरह की कोई मसले वगैरह नहीं होंगे। इस तरह हमें अपनी फ्रिज को साफ़ रखना चाहिए हर 3 महीने बाद। सबसे पहले ये साग, ये हमने पहले ही फ्रीज़ करके अपने पास रखा हुआ था, हमें बहुत पसंद है तो हम अपने पास पहले सेव करके रख लेते हैं। और ये लहसुन का जब मौसम ख़त्म हो जाता है तो ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने साल का लिया होता है। तो जब मौसम ख़त्म होने वाला होता है तो इसको हम छील कर अपने पास रख लेते हैं। और मोरिंगा की रेसिपी मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। और उसको कीमा और मोरिंगा बनाकर हमने रखा हुआ है अपने पास। और ये है दूध की बोतल, ये इसलिए रखी हुई है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकें। और ये है हमारे पास अदरक को हम लोगों ने छील कर उसकी कटिंग करके रख लिया था। जितना हमारा हांडिया में इस्तेमाल होता है उतना उतना हमने काट के रख लिया था, ताकि हम आसानी से आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट हम ये सारी चीज़ें, इसमें साग वगैरह है सारा। और ये है मिर्च जो हमारे पास पहले पड़ी हुई थी, मैंने फ्रिज साफ़ की है तो ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी थी, तो इसको साफ़ करके नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाकी चीज़ें जो मैंने नहीं इसके अंदर रखनी है। और ये है करेले जिसको हमने फ्राई करके अपने पास रख लिया था। इसी तरह हम लोगों ने शामियाँ बनाई है। शामियों की रेसिपी ये मैंने आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर की है, मैं एंड स्क्रीन पर इसका लिंक शेयर कर दूँगी। आप अपने पास आसानी से सेव करके इसको रख लें। ये हम लोगों ने 2 किलो की बनाई थी, तो ये तकरीबन हमारा काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर जाता है इसके साथ। और हम लोग इसको सैंडविच वगैरह में, इसको आप लोगों ने इस तरह बना के, इस तरह थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके आप लोगों ने इसके अपने पास सेव कर लेना है। फिर आप लोग इसे आसानी से सैंडविच बना सकते हैं, इसे निकाल कर गर्म करके, तो आपका पूरा महीना आसानी से गुजर सकता है। तो इसी तरह सैंडविच की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की सैंडविच है। तो ये नेक्स्ट है हम लोग, मैं आप लोग को जो दिखा रही हूँ ये है हमारे पास मैंगो जूस। हम लोग किस तरह बनाते हैं, आप लोगों ने मैंगो का पल्प लेना है। तो जितना मैंगो का पल्प होगा उसके अंदर उतनी ही आप लोगों ने चीनी डालनी है, और उसको अच्छे से पका कर आपने बोतल में रख लेना है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये भी हम लोगों ने अपने पास बनाकर सेव किया हुआ था। ये है मटर, मटर को छील कर आप लोगों ने रख लेना है। और अगर इसको थोड़े से अरसे के लिए आपने सेव करके रखना है तो इसी तरह इसको आप जिप लॉक बैग में डालें,
डाल के अपने पास सेव करके रख लें। अगर इसको आप लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, इस पर एक वीडियो बनाइए, उस तरह आप इसे ज़्यादा अरसे के लिए अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चिकन की, कि चिकन को हम कैसे अपने पास सेव करके रखेंगे। क्योंकि हमें कुछ रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो हमें चिकन की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कटिंग किया हुआ और धुला हुआ अच्छे से पड़ा हो, तो हम उसको निकाल के बाहर रखते हैं तो जल्दी से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। तो रमज़ान में हमें बहुत जल्दी तैयारी करने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैंने इसको चिकन को जितना जितना हम लोग यूज़ करते हैं ये रेसिपीज़ के लिए, तो उतना इसके अंदर डालकर ज़िप-लॉक बैग के अंदर अपने पास धोकर अच्छे से सेव कर लिया है। मैक्रोनी बनाने के लिए छोटा छोटा सा मैंने इसकी कटिंग करके अपने पास रख लिया है। जिस तरीके का आप लोगों ने रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो उस तरीके का आप लोगों ने चिकन इसके अंदर डालकर ज़िप-लॉक बैग के अंदर अपने पास सेव कर ली। फुल महीने का भी कर सकते हैं, जितना आप लोग चाहें उतना। तो नेक्स्ट आप लोग को बताती हूँ धनिए को किस तरह सेव करके रखते हैं। इस तरह इसके अंदर डालकर आप लोगों ने किसी भी टिश्यू के अंदर डाल के इसको रख लेना है 1 हफ्ते तक। ये आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कटिंग करके इसको अपने पास रख लें, वैसे ही इसको लपेट के रख लें ये, और किसी भी डिब्बे के अंदर आप लोगों ने इसको बंद करके रखना है 1 हफ्ते तक। ये आपका बिल्कुल ताज़ा जैसे रहता है। आप रोज़ाना इसे हंडिया में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बूंदियाँ बनाई हैं ये दही भल्ले में डालने के लिए। इसको आप लोगों ने निकाल कर बाहर रखना है, गर्म पानी के अंदर डालना है और दही भल्लों के अंदर डाल देना है। अब हम नेक्स्ट तैयार करेंगे समोसा पट्टी। तो समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी होती है। हम लोगों ने मैदा लेना होता है, उसके अंदर 2 चम्मच हम लोगों ने घी या ऑयल के डालने हैं और उसके अंदर पानी डालकर उसको अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद फिर हम लोगों ने इसके पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे से बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। और इस तरह बनाकर इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम लोगों ने और इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। और ऑयल लगाने के बाद हम लोगों ने इसको कोई भी बेलने के ऊपर हम लोगों ने डस्टिंग करनी है मैदे की, और उसके ऊपर इसको थोड़ा सा बेल लेना है। हमने इसको ज़्यादा नहीं बेलना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बेल कर इसको रखेंगे, बाद में इकट्ठा हम जब इसकी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगी तो हम इकट्ठा इसको बेलेंगे। तो इतना सा हमने गोल बनाना है। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने ऑयल लगाना है। अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करते तो आप घी भी लगा सकते हैं, मगर घी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो उसको गर्म करके फिर उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की जो है डस्टिंग करनी है। करने के बाद आपने दूसरा इसके ऊपर लगा देनी है। इस तरह दूसरे को बेलना है, उसके ऊपर उतना रख देना है। फिर उसके ऊपर आप लोगों ने इसको ग्रीस करना है, ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं उसको लगाना है। फिर इसके ऊपर आपने डस्टिंग करनी है थोड़ी सी मैदे की, और फिर आपने इसके ऊपर रख देना है। इस तरह आप लोगों ने 5 लेयर्स रखनी है। इस तरह हम लोगों ने 5 लेयर्स इसके ऊपर इस तरह बिछा दी हैं। तो इन 5 को रखने के बाद हमने किसी भी बेलने के ऊपर इसको अच्छे से फैल लेना है। जितना हो सके हमने इसको ब्रेक करना है। जितनी ब्रेक लेयर होगी तो उतना ही हमारी जो समोसा पट्टी है वो अच्छी बनेगी। तो आप लोग इसको बेलने पे बेलने के बाद जब ये इसको पूरा हो गया तो मुझे ये कम लग रहा है, इसलिए मैं शेल्फ के ऊपर जो है रोटी वाला रुमाल वो बिछाकर इसको अच्छे तरीके से बेल लूँगी। जितनी हो सके, जितनी बड़ी हो सके हम कर लेंगे। ये पूरी तवे जितनी हो गई है और ये थोड़ी ब्रेक भी हो गई है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर पूरे तवे जितनी बनाकर इसके ऊपर डाल लेंगे। आप पेड़ा जो है वो छोटा भी ले सकते हैं। तो इसको फुल इसके ऊपर डाल दिए। डालने के बाद जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसे पलट लेना है। फिर इसको आपने नीचे उतार लेना है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे इसके ऊपर इस तरह के बबल्स आएंगे तो आपने इसको नीचे उतार लेना है और इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने रोल पट्टी बनानी है तो इसकी कटिंग वैसे कर लें। अगर आप लोगों ने समोसा पट्टी बनानी है तो इसकी कटिंग उस तरीके से कर लें। आप इसको किसी भी तरीके से, किसी भी शेप से इसे काट के अपने पास सेव कर लें, जैसा आप समोसा बनाते हैं। तो इसको बनाकर मैंने रोल पट्टी बनाना था तो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया, और जो साइडों से इसके ऊपर से उतरा है उसको हम यूज़ कर लेंगे। इस तरह इसकी लेयर जो है इनको उतार के अपने पास हम जिप लॉक बैग के अंदर इसको सेव करके रख लेंगे। और जो हमारे पास इसका जो साइडों से जो बचा था उसकी भी मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि उसका हमने क्या करना है। जैसा कि इसकी 5 लेयर्स थी तो इसको हमने एक दूसरे के साथ अलग अलग करना है। करके फिर हम लोगों ने इसको इस तरीके से अलग कर लेना है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसको दही भल्लों में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दही भल्लों में हम पापड़ के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो दही भल्लों की रेसिपी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी सेव हो जाएंगे। तो इसके अलावा हम लोगों ने टमाटर की इस तरह कटिंग करके जब हम अपने पास सेव करेंगे तो हमारे पास जगह जो है वो कम होगी, तो वो इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर को हम वैसे रखेंगे तो वो टमाटर जगह ज़्यादा लेते हैं शॉपर के अंदर जब हम डाल के रखते हैं। तो इस तरह अगर हम कटिंग करके रख लें तो ये हमारे पास आसानी से इस तरह सेव भी हो जाते हैं, और हम हंडिया के अंदर ईज़ी से उसे डाल भी सकते हैं। तो हमें वो पीसते हुए भी आसानी होगी। और इस तरीके से आप इसे जिप लॉक बैग के अंदर इसकी कटिंग करके अच्छे से अपने पास सेव कर लें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मिर्चों की। मिर्चों को आपने अच्छे से धोना है
उसकी डंडी को रिमूव करना है और किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर आपने अपने पास सेव करके रख लेना है। इस तरह हम जिप लॉक बैग के अंदर रखते हैं तो इसका कलर भी जो है हम चेंज बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ताज़े जैसे रहती हैं। आप जैसे इसको यूज़ करेंगे, निकाल लेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे धनिए को सेव। धनिए को सेव करना और चटनी बनाने के लिए इसको अपने पास सेव करके रखना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले धनिए की एक बड़ी गुठी ले लेनी है, उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसी तरह पूरे को धोना है आपने। धोने के बाद आपने कोई भी साफ़ कपड़ा बिछाना है, धूप में इसको 5-10 मिनट के लिए रख देना है कि इसके ऊपर जो हमने धोया था वो जो पानी लगा है वो उसके ऊपर से खुश्क हो जाए। इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, तो आप लोगों ने थोड़ा सी देर रखना है। जैसे ही ये खुश्क होगा तो आप लोगों ने फिर इसको कटिंग कर लेनी है। जग के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा लेना है और साथ में मिर्च डालनी है। इसको पीसना है अच्छे से पीसने के बाद इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने किसी भी छोटे छोटे से जिप लॉक बैग के अंदर डाल दें या छोटे से आपके पास कोई भी पैकेट्स हैं किसी भी तरीके के लिए, चटनी के लिए, वो बहुत ही आसान है। चटनी बनाना हमें 2 मिनट में चटनी बन जाएगी हमारी। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से डाल के रख लेना है और फिर जिप लॉक बैग के अंदर डालना है ताकि इसके अंदर से जो इसका पानी है वो भी बाहर ना गिर जाए। या छोटे छोटे किसी भी तरीके के आपके पास छोटे छोटे से पैकेट्स हैं उसके अंदर डालें, मगर इसको डालना आप लोगों ने इस तरह है कि इसका जो पानी है वो इसके अंदर से बाहर ना आए। फिर इस तरीके से आपने फ्रिज में रख देना है। जैसे ही ये थोड़े से जम जाएंगे तो बड़े जिप लॉक बैग जिसके अंदर हमने बाकी चीज़ों को सेव किया है उसके अंदर आपने डालकर ये सारी छोटी छोटी सी पैकेट्स को तो अपने पास सेव कर लेना है। इस तरह आपके फ्रिज में बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं गिरेंगे और एक ही बड़े जिप लॉक बैग के अंदर आप इसे डालकर अपने पास सेव कर लें। और जैसे ही चटनी बनानी हो तो इसको निकाल कर चटनी बना लें। तो हमारी छोटी सी फैमिली है तो हमें इतनी सी चटनी जो है काफ़ी होती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो थोड़े से और बड़े इसके अंदर चटनी बनाने के लिए आप रख लें। तो रोज़ाना की बेस पे हम लोग किसी भी चीज़ के साथ चटनी बनाते हैं तो उसके अंदर इतना हमारा पैकेट डलता है, तो इसलिए मैंने इतने इतने से बनाए हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से उतना पैकेट्स बना के अपने पास सेव कर लें। अब नेक्स्ट मैं शेक बनाने के लिए एप्पल्स को और बनानास को अपने पास इस तरह सेव करूँगी। एप्पल्स को हम लोगों ने अच्छे से छील लेना है, धोना है, धोने के बाद अच्छे से उसको छीलना है। छीलने के बाद उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके आपने इस तरह जिप लॉक बैग्स के अंदर डालकर अपने पास रख लेना है। इस तरह हमारे लिए शेक बनाना, जूस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। हम इसको निकालते हैं, जग में डालते हैं, दूध डालते हैं और आसानी से शेक बन जाता है। इसको ना ही हमें छीलना पड़ता है बाद में। इस तरह अपने पास इसको सेव करके रख लें। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बनानास की। बनानास को भी मैंने अच्छे से छील कर उसकी कटिंग करके उसको अपने पास इस तरह सेव कर लिया है, क्योंकि शेक बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है। और वैसे हम लोग फ्रूट चाट बनाने के लिए तो हमें फ़ौरन से बनाना पड़ता है क्योंकि फ्रीज़ वो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शेक बनाने के लिए या जूसेस बनाने के लिए हम फ्रूट्स को अपने पास इस तरह सेव करके आसानी से रख सकते हैं। तो जल्दी से हमारा जो जूस है, शेक है, वो तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को प्याज को सेव करने का तरीका बताऊंगी कि प्याज को अच्छे से छील लें, उसकी कटिंग कर लें, इस तरह से ब्राउन कर लें। आप लोग बिरयानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इसको जो ब्राउन जो है हमारा प्याज वो काफ़ी चीज़ों में हमारे इस्तेमाल होता है कुकिंग में, तो वो हमारा आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। हल्का सा ब्राउन करके अलग से रख लें, तेज़ ब्राउन करके अलग से रख लें। तो इसी तरह हम नेक्स्ट आइस क्यूब इसके अंदर डालकर आसानी से सेव करके रख लें। जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़े रमज़ान में आइस क्यूब की तो वो हमारे पास पहले से ही सेव करके पड़े हों। तो बाकी जो नीचे हैं वो उसको वैसे ही रख दें, आम रूटीन में जो हम कैजुअल रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इसके अंदर डालकर सेव करके आसानी से रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिप्स को अपने पास सेव करना बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीका है और इस तरह हमारी मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती है। मैं तो आम रूटीन में भी जैसे ही आलू सस्ते होते हैं तो ज़्यादा सी अपने पास फ्राइज़ इस तरह अपने पास सेव करके रख लेती हूँ, तो फिर इस तरह बनाने में भी आसानी होती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस फ्राइज़ को अच्छे से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद बॉयल होने के लिए पानी को रख देना है। जैसे ही उसके अंदर बॉयल आने लगेंगे तो इसके अंदर चिप्स को आपने डाल देना है। आपने चिप्स ज़्यादा बारीक नहीं काटनी, मोटी मोटी सी काटनी है। तो इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा तो सारी चिप्स को इसके अंदर डालना है। 3 मिनट तक आपने इसको तेज़ आग पर इसको 3 मिनट रखना है। उसके बाद आप लोगों ने सारा पानी इसके अंदर से निकाल देना है। चिप्स को किसी भी छाननी के अंदर रख देना है। उसके बाद आप किसी भी बड़े कपड़े के ऊपर इसको अच्छे से फैला दें और पंखा आप लोग चला सकते हैं अगर इसको खुश्क करना है जल्दी। 15 मिनट या आधे घंटे तक ये अच्छे से खुश्क हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर मसाले लगाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे रखे हुए, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था जो ये खुश्क हो गई हैं। अब हम लोगों ने मसाले इसके अंदर क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं, तो मैं डाल रही हूँ जितनी मैंने चिप्स लिया है। 1 चुटकी पुदीना, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालूंगी इसके अंदर, 1 चुटकी कलवंजी और अजवाइन की, जिससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना
तो आप लोग इसको बार बार अपने पास बनाकर सेव कर लेंगे। और जब आलू सस्ते हों तब तो लाजमी इसको अपने पास सेव करें। हस्बे ज़ायका हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर हल्दी का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी से जो इसका कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा हम कॉर्नफ्लोर का एक बड़ा चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह हमारी जो चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। सब कुछ डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से किसी खुले बर्तन के अंदर डालकर मिक्स करना है, ताकि सारे फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से सारा मसाला जो है वो लग जाए, किसी के ऊपर कम ज़्यादा ना हो। जैसे ही आप किसी खुले बर्तन के अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जिप लॉक बैग के अंदर इसको डालकर फ्रीज़ कर लेना है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने जब बनानी है फ्राइज़, उससे 2 घंटे पहले इसको निकाल कर बाहर रख देना है। कढ़ाई के अंदर आप इसे बनाना चाहते हैं, उसके अंदर इसको डालना है और उसके ऊपर आपने उसका ढक्कन बंद कर देना है। 5 मिनट बाद जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगे तो आपकी क्रिस्पी और मज़े की जो चिप्स है वो तैयार हो जाएगी और उसका टेस्ट और उसकी खुशबू भी इंतहाई अच्छी होगी। तो चले मैं दिखाती हूँ कि बनाने के बाद ये किस तरह की नज़र आएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह की नज़र आएगी बनाने के बाद। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और ये बहुत ही मज़े की, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। तो चलें हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चना चाट के लिए या कोई भी आप लोग किसी भी चीज़ के अंदर चने ऐड करते हैं तो चने को बॉयल करके इस तरह अपने पास सेव कर लें। और नेक्स्ट ये लेमन को मैंने इस तरह अपने पास सेव करके रखा हुआ था। और नेक्स्ट है ये मूंगरों को मैंने अच्छे तरीके से धोया, उसकी कटिंग करके उसको अपने पास इस तरह सेव कर लिया। ये मेरी मम्मा को बहुत पसंद है तो इसलिए हम लोगों ने इसको सेव किया है। और ये है डेट्स, खजूरों को हम लोगों ने इस तरह धोए बगैर अपने पास जिप लॉक बैग के अंदर डालकर सेव कर लिया है। और ये फ्रीज़र में नहीं रखना है, नीचे वाले खाने में रखना है। तो ये इसलिए मैंने नहीं धोई क्योंकि जब यूज़ करूँगी तभी इसको धोऊंगी। मैंने जिप लॉक बैग के अंदर इसको डालकर वैसे ही रख दिया है। फ्रीज़ करने के बाद ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। मैंने फ्रीज़ करने के बाद सारी चीज़ें आप लोग को दिखाने के लिए बाहर इस तरह निकाली हैं। और हाँ, गाजर को बताना तो मुझे याद ही भूल गया, मैंने गाजर को ग्रेट करके अपने पास रख लिया है। क्योंकि गाजर जब मौसम ख़त्म हो जाता है तो हमें जो गाजर है वो ऑरेंज कलर की मिलती है बाज़ार से, रेड गाजर नहीं मिलती। तो रेड गाजर को मैंने ग्रेट करके रख लिया है खीर के लिए, क्योंकि जब हम खीर बनाते हैं तो वो इसी गाजर की बनाते हैं, तो वो फिर नहीं मिले तो फिर मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं ग्रेट करके अपने पास इसको रख लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, रोल पट्टी बनाना और साथ में ये चने, उनको बॉयल करके रखा है क्योंकि चना चाट बनाने के लिए इसको गर्म पानी के अंदर हम जैसे ही निकाल के डालें फिर वैसे हो जाते हैं, फिर बिल्कुल ताज़े जैसे ही हो जाते हैं। तो इस तरह रोल पट्टी, समोसा रोल। और ये है चटनी को मैंने छोटे छोटे से पैकेट्स में डालकर पहले अपने पास सेव किया था फ्रीज़ में और फिर बाद में निकाल कर इसके जिप लॉक बैग के अंदर डाल दिया था ताकि ये बाहर ना गिरें। कोई भी जो फ्रीज़र है उसके अंदर अगर ये बाहर रख देंगे पैकेट्स छोटे छोटे तो वो फिर इधर उधर हो जाएंगे। और ये बंद गोभी को भी मैंने इस तरह अपने पास कटिंग करके सेव करके रख लिया है। ये हमारे पास आइस क्यूब हैं। ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और ये मोरिंगा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मोरिंगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, साल में इसे एक बार ज़रूर खाया करें। और ये मैक्रोनी बनाने के लिए भी मैंने गाजर को इस तरह फ्रीज़ किया हुआ है कटिंग करके। और ये फ्रीज़ करने के बाद हमारी फ्राइज़ इस तरह की नज़र आएंगी, जिसको हम 2 घंटे के लिए बाहर रख कर उसको आसानी से बना लेंगे। ये चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए इस तरह ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बाहर रखी हैं। होप सो आप लोग को मेरी वीडियो देखने के बाद तैयारी करने में आसानी होगी। रमज़ान में मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।